दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जिसका नाम है माई फेवरेट टीचर। मैं तुम्हें बताना भूल गई, यस्टरडे तुम्हारा कोई लेटर आया था, वो मैंने स्टडी टेबल पे रखा है, देख लेना। निदा ने कॉफी मग टेबल पे रख के शाहिद से कहा, हाँ मैं खुद देख लूंगा, तुम प्लीज मेरा कोट ला के देना, और हाँ लंच भी पैक करना। आई ऑलरेडी पैक्ड दैट, वो मैंने गाड़ी में रखा है, निदा ने ड्राइंग रूम की ओर जाते हुए कहा। निदा के आने से कितना कुछ बदल गया। आई एम रियली वेरी लकी पर्सन, शाहिद ने खुद से ही बात करते हुए कहा। आपको तो 10 बजे कॉलेज पहुंचना था ना? इट्स 9:30, यू आर गेटिंग लेट। निदा ने शाहिद को कोट पहनाते हुए कहा। हाँ यार, लेट तो हुआ, लेकिन मैं 10 से पहले ही पहुंच जाऊंगा। तुम प्लीज़ फोजा को स्कूल ड्रॉप कर देना, मुझे आज टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं खुद कर लूँगी। तुम प्लीज़ पब्लिशर को फ़ोन करके बताना कि अभी नावल पब्लिश ना करे, मैं अपनी नई नावल तुम्हें डेडिकेट कर रही हूँ। निदा ने रूम के कर्टन्स संभालते हुए कहा। चलो, समझदार बीवी से शादी करने का कुछ तो क्रेडिट मिला, शाहिद ने लॉन की ओर जाते हुए कहा। अभी शाहिद लॉन में पहुंचा ही नहीं था कि वो फिर से निदा को पुकारने लगा। निदा, निदा, यार गाड़ी की चाबी वहीं पे रह गई, ला के देना प्लीज। कुछ पल के बाद निदा चाबी लेके आई और शाहिद से कहने लगी, तुम अपनी चीजें भूल क्यों जाते हो? ये लो चाबी, और ये रहा आपका लेटर, ये भी वहीं पे भूल गए थे, किसी राजू का है। शाहिद ने राजू का नाम सुनते ही मानो कि निदा के हाथ से जैसे लेटर छीन लिया। वो लेटर खोल के बेताबी से पढ़ने लगा। लेटर पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ? निदा ने सवाल किया। कुछ भी नहीं, शाहिद ने आंसू पोंछते हुए कहा। फिर ये आंसू कैसे? निदा, ये खुशी के आंसू हैं। तुम फौजा को प्रिपेयर करके आ, हम कहीं जा रहे हैं। पर कहाँ? अरे तुम तैयार हो के तो आ, मैं बता दूंगा। शाहिद ने सेलफोन से नंबर डायल करते हुए कहा। निदा के जाते ही शाहिद किसी से फ़ोन पे बात करने लगा। गुड मॉर्निंग सर। फ़ोन के दूसरे साइड से आवाज़ आई। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा असलम, तुम लोग मेरा वेट नहीं करना, मैं आज कॉलेज नहीं आ पाऊंगा, कोई ज़रूरी काम पड़ा है। सर आज टीचर्स डे है और आपका होना बहुत ज़रूरी है, आप आज का काम कल कीजिए। लेकिन सर प्लीज़ आज आप कॉलेज आइए, प्लीज़ सर, प्लीज़। बेटा कभी कभार आज का काम कल पे छोड़ने से ज़िंदगी छूट जाती है। सर क्या इतना इम्पोर्टेंट काम है? हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो यू जस्ट सेलिब्रेट एंड लेट अदर्स नो अबाउट इट। ओके सर, एज यू विश, बाय। ओके बाय, टेक केयर। अब तक निदा फौजा को लेके आई थी। वो गाड़ी में बैठी और शाहिद तेज़ रफ्तार से हाईवे पे गाड़ी चलाने लगा। पापा हम जा कहाँ रहे हैं? फौजा ने रियर व्यू में देखते हुए कहा। बेटा तुम देखते रहो, खुद पता चलेगा। अरे बोलो तो सही, जाना कहाँ है हमें? निदा ने सवाल किया। निदा मैं वक्त से पहले ना ही कुछ कहता हूँ और ना ही कुछ करता हूँ, सो यू जस्ट वेट एंड वॉच, शाहिद ने गियर चेंज करते हुए कहा। ठीक है, निदा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। गाड़ी में खामोशी छा गई और शाहिद एक गियर के बाद दूसरा गियर चेंज करके अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगा। दरअसल शाहिद इंग्लिश के प्रोफेसर थे और एज प्रोफेसर उसे 4 साल हुए थे काम करते हुए। आज से कई साल पहले वो एक एलिमेंट्री स्कूल में एज टीचर काम करते थे। स्कूल में पहली बार जब वो 5th ग्रेड के स्टूडेंट्स के सामने आया, उसने स्टूडेंट्स से कहा, आप सब मेरे लिए एक जैसे हो, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन शाहिद को ये नहीं पता था कि वो एक बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहा था, क्योंकि क्लास की आखिरी बेंच पे राजू नाम का एक स्टूडेंट था जो दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसकी यूनिफॉर्म शैबी थी जिस पे बहुत सारे धब्बे लगे हुए थे। वो अक्सर गुमसुम रहता था और बाकी बच्चों के साथ बहुत ही कम खेलता था। शाहिद का ध्यान उसकी ओर कभी गया ही नहीं। कई महीनों तक पढ़ाने के बाद शाहिद ने बच्चों का एग्ज़ाम लिया और राजू का पेपर चेक करने पे उसे पता चला कि उसने हर क्वेश्चन का उल्टा सीधा जवाब लिखा है और एक भी आंसर क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करता है। शाहिद ने रेड पेन से उसके पेपर पे क्रॉस मार्क मारा और एक बहुत ही बड़ा फेल लिख दिया। शाहिद ने जितने भी एग्ज़ाम्स लिए
उनमें ये एक्शन रिपीट होती रही। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने शाहिद से स्टूडेंट्स का पिछले सालों का रिकॉर्ड चेक करने को कहा। उसने राजू का रिकॉर्ड डिलिबरेटली लास्ट में रखा। सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेक करने के बाद जब लास्ट में वो राजू का रिकॉर्ड देखने लगा तो वो एकदम दंग रह गया। राजू के फर्स्ट ग्रेड की टीचर ने लिखा था, राजू एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। वो होमवर्क ठीक से करता है और क्लास में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। राजू के सेकंड ग्रेड की टीचर ने लिखा था, राजू क्लास में फर्स्ट आता है और वो सब टीचर्स का फेवरेट है। राजू के थर्ड ग्रेड की टीचर ने लिखा था, राजू के पेरेंट्स बीमार है, उसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और राजू स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। राजू के फोर्थ ग्रेड की टीचर ने लिखा था, राजू के पेरेंट्स मर गए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसकी ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और राजू एक ब्राइट स्टूडेंट से बिलो एवरेज स्टूडेंट बन गया। ये सब पढ़ के शाहिद जार जार रोने लगा। उसे खुद से नफरत हुई और वो खुद को कोसने लगा। उस रात शाहिद को नींद नहीं आई। राजू का मासूम चेहरा उसकी आंखों से ओझल ही नहीं होता था। दूसरे दिन टीचर्स डे था। शाहिद के लिए स्टूडेंट्स ने कई सारे प्रेजेंट्स लाए थे। सिवाय राजू के वो सब खूबसूरत पैकिंग शीट से पैक किए हुए थे। राजू का गिफ्ट एक प्लेन पेपर से रैप किया हुआ था। शाहिद ने जब राजू का गिफ्ट खोला तो उसमें एक टूटी हुई रिस्ट वॉच और छोटी सी परफ्यूम बोतल थी और ये सब देख के बच्चे हंसने लगे। शाहिद ने वो घड़ी पहनी और थोड़ा सा परफ्यूम लगा के स्टूडेंट्स को ये कह के चुप कराने लगा, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, और इस परफ्यूम की स्मेल तो बहुत ही अच्छी है। इसके जवाब में राजू ने कहा, सर आज आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे लग रहे हो। शाहिद का दिल भर आया। उसने राजू का माथा चूमा और फिर उसे जोर से गले लगाकर कहा, बेटा उस्ताद भी बाप की मानत होता है। आज से तुम मेरे चाइल्ड और बेस्ट स्टूडेंट हो। बच्चों ने तालियों की गूंज की और राजू को खुश रहने का एक बहाना मिल गया। अब शाहिद ने अपना सब कुछ छोड़ के राजू पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट किया। वो जितनी मेहनत के साथ राजू को पढ़ाने लगा उतनी ही तेज़ी के साथ राजू इम्प्रूव करने लगा। एक महीने के बाद राजू क्लास का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन गया। उसी महीने शाहिद को कुछ ज़रूरी काम पड़ा जिसकी वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और फिर 1 साल के बाद शाहिद को एक लेटर मिला। उसमें लिखा था, सर फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल आई एम नाउ इन हाई स्कूल, आई एम डूइंग माई बेस्ट इन स्टडीज़ एंड यू आर स्टिल माई फेवरेट टीचर। कई सालों के बाद शाहिद को और एक लेटर मिला। उसमें लिखा था, सर हाई स्कूल से अब मैं हायर सेकेंडरी में पहुंच गया। मैं अपनी क्लास का सीआर हूँ और आप अब भी मेरे फेवरेट टीचर हो। कई और साल बीतने के बाद शाहिद को और एक लेटर मिला। उसमें लिखा था, सर आई एम डूइंग माई BA, आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ माई कॉलेज एंड आई एम ऑलवेज फर्स्ट इन माई क्लास। यू नो सर, यू आर स्टिल माई फेवरेट टीचर। आज कई सालों के बाद शाहिद को और एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था, सर लास्ट ईयर मैंने IAS के लिए अप्लाई किया था। इस साल की शुरुआत में मैंने एक नॉवल पब्लिश की जिसकी वजह से मुझे नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया। मैं चाहता हूँ इस खुशी के मौके पे आप मेरे साथ हो सर, बिकॉज यू आर स्टिल द फेवरेट टीचर आई एवर हैड इन माई लाइफ। लेटर के आखिर में डेट और पता लिखा हुआ था। तकरीबन 3 घंटों के सफ़र के बाद अब तक शाहिद अपनी फैमिली के साथ लेटर पे दिए हुए एड्रेस के मुताबिक एक मशहूर होटल के ऑडिटोरियम में पहुंच गया। वहाँ पे लोगों की बहुत सारी भीड़ थी। शाहिद की नज़रें उस भीड़ में राजू को ढूंढ रही थी, पर राजू कहीं दिखता ही नहीं था। कुछ पल के बाद एंकर ने गैदरिंग को एड्रेस किया और नोबेल प्राइज़ रिसीव करने के लिए राजू को स्टेज पे बुलाया। राजू नोबेल प्राइज़ लेने से पहले कहने लगा, आज मैं जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, सिर्फ अपने उस्ताद की वजह से हूँ। माई टीचर हैज़ अल्टर्ड माई पर्सनैलिटी विद हिज टेंडर टच ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन
he has converted dust in gold. सो इस नोबेल प्राइज़ का हकदार मैं नहीं बल्कि मेरे उस्ताद है। ये सुन के सारा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। राजू ने शाहिद के लिए एक पोएम पढ़ी और फिर उसे बहुत ही इज्जत के साथ स्टेज पे बुलाया। शाहिद बीट को चीरता हुआ स्टेज की ओर आ रहा था और उसकी धड़कन टुक 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 करती थी। वो जो ही स्टेज पे पहुंचा, राजू दौड़ता हुआ उनकी ओर आया और उन्हें गले लगाकर रोते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर फॉर बिलीविंग इन मी एंड मेकिंग मी फील दैट आई कुड मेक ए डिफरेंस। शाहिद की आंखें भीग गई और उनकी आंखों से झरने बहने लगे। उसने राजू का माथा चूमा और फिर उसे कहा, राजू, यू हैव इट ऑल रॉन्ग। You were the one who taught me that I could make a difference. I did not know how to teach until I met you. बस इतनी सी थी ये कहानी।